हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, डीए 50% मर्ज होने के बाद से, क्योंकि अभी एक बार फिर से एक लेटर जो है गवर्नमेंट को लिखा गया है, जहां पर डीए को 50% बेसिक में मर्ज करने को लेकर फिर से रिक्वेस्ट भेजा गया है, क्योंकि एट्थ पे कमीशन को लागू होने में 18 से 20 मंथ लग सकते हैं। और उस केस में एटलीस्ट इंतरिम रिलीफ के लिए एक तो 20% इंक्रीज़ की डिमांड की गई है, और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है जो कि सेवन्थ पे कमीशन में भी जिसके बारे में जो है रिकमेंडेशन दिया था कि जैसे 50% डीए बेसिक में मर्ज हो जाता है, 50% क्रॉस करता है तो उसको बेसिक में मर्ज कर देना चाहिए। और दोस्तों, ये देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर एक अप्रॉक्सीमेट टेबल है कि कितना आपको बेनिफिट मिलने वाला है। अगर आप लेवल 1 की बात करें तो अगर बेसिक 50% मर्ज हो जाता है तो सीधे सीधे आपका 2700 हो रहा है यहाँ पे, और इसके ऊपर आपका जो है 10%, क्योंकि ऑलरेडी जो डीए है वो 60% हो चुका है। तो इसका अगर हम लोग डिवाइड करें 2 पार्ट्स में, एक तो 50% जो कि एज़ पर द रूल है जिसको कि बेसिक में मर्ज करना है, और दूसरा जो 10% है वो आपको बेसिक पे, क्योंकि डीए जो हमेशा बेसिक पे लगता है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों देख सकते हैं कि अभी जो बेसिक प्लस डीए जो मिनिमम सैलरी 18,000 का है, उनका जो है 29,700। इसी तरह से अगर हम लेवल 2 की बात करें तो इसमें 19,900 है, और अगर हम इसको 50% डीए बेसिक में मर्ज कर देते हैं तो ये 2985 हो जाएगा, और कहीं ना कहीं आपका जो टोटल बेसिक प्लस डीए वो आपका 32,835। इसी तरीके से अगर आप देख सकते हैं लेवल 5 पे अगर जाके देखते हैं तो यहाँ पर दोस्तों जो बेसिक है 29,200 है, और इसमें अगर हम लोग 50% बेसिक जो है मर्ज करते हैं तो आपका जो नया बेसिक है अब ये 43,800। तो अगर हम बात करें तो ये अब आपकी नई बेसिक हो जाएगी। लेवल 1 के लिए 27,000, लेवल 2 के लिए 29,850, और लेवल 3 के लिए 32,500। और यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि जो बेसिक का जो पूरा स्ट्रक्चर है वो चेंज हो जाता है अगर ये 50%, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है एक और लेटर लिखा गया है जहाँ पर एक बार फिर से 50% डीए को जो है बेसिक में मर्ज करने का रिक्वेस्ट भेजा गया है। और उसके बाद से दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये आपका अप्रॉक्सीमेट टेबल जो आपको इसका बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा दोस्तों एक और रिकमेंडेशन भेजा गया है जिसमें कि एमएसपी को लेकर, जो पहले इक्वल एमएसपी की काफ़ी मांग चल रही थी, अब एमएसपी को लेकर एक और रिकमेंडेशन भेजा गया है जहाँ पर इक्वल एमएसपी की तो बात नहीं हो रही है, लेकिन जो प्रपोज़ल है उसमें रैंक वाइज प्लस रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज जो है रिकमेंडेशन किया गया है कि अगर किसी को कम मिल रहा है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी, और अगर किसी को ज़्यादा मिल रहा है तो उस केस में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होगी। और यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हैं कि जो जूनियर कमीशन ऑफिसर्स हैं उनकी एमएसपी को 18,000 करने का रिकमेंडेशन भेजा गया है, और ये 18,000 जो है इसमें उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी इंक्लूड होंगी। पहले जो एमएसपी था वो सबके लिए इक्वल था कि सबके पास इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, लेकिन अब दोस्तों एक नया रिकमेंडेशन भेजा गया है जहाँ पर ऑफिसर्स के लिए जो प्रपोज्ड एमएसपी फॉर ऑफिसर्स इज़ रिकमेंडेड टू 30,000 पर मंथ, और जवान की बात करें तो उनको जो है 12,000 पर मंथ। और इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इसमें इन रिकमेंडेशन में ना सिर्फ जो एमएसपी है वो कितनी होनी चाहिए, प्लस इसके साथ में जो है क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए, जिससे कि
ये जो एमएसपी का जो फिगर है, जो एमएसपी के जो पैसे हैं, उनको जस्टिफाई किया जा सके। जिनका अगर थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबिलिटी कम है तो उस हिसाब से जो है जो एमएसपी का जो पेमेंट है वो भी कम होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ने के साथ साथ जो है जो एमएसपी का पेमेंट है वो बढ़ेगा। दोस्तों जो रिकमेंडेशन है उसका जो बेस यही है, जिससे कि चाहे जेसीओज हों, चाहे जवान हो, चाहे ऑफिसर्स हों, जो क्राइटेरिया है वो क्लियर होना चाहिए। इसी को लेकर दोस्तों ये 8th पे कमीशन में जो है एमएसपी का स्ट्रक्चर और एमएसपी के रिकमेंडेशन को भेजा गया है। और फाइनली दोस्तों जो है 7th पे कमीशन में भी एमएसपी इंक्रीज़ हुआ था, बट इस बार जो है रिकमेंडेशन काफ़ी डिटेल में भेजा गया और वेट करना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या क्या अपडेट्स आते हैं। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें।